नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बता दें कि आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी खबरें आ रही हैं। स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर सभी राज्यों ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। कौन कौन से राज्यों में खुलेंगे और कई सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं, पूरी जानकारी देंगे। बजट को लेकर बड़ी खबर, मोदी सरकार पर बड़ा फैसला, शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, वहीं गुजरात में हिंदू मुस्लिम हिंसा पे बड़ी खबर। इसके अलावा मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी, यूपी चुनाव ओपिनियन पोल, हिंदुओं को मिलेगा अल्पसंख्यक दर्जा, वहीं मजदूरों को हर साल मिलेंगे 36,000 रूपए, ओबीसी आरक्षण पे बड़ा फैसला। एक एक करके सभी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। झारखंड में लगाई गई सभी पाबंदियां खत्म, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद की घोषणा। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के कारण लागू की गई ज्यादातर पाबंदियां हटा ली गई हैं। चंद चीजों पर ही पाबंदियां जारी रहेंगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा कर दी है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, बोकारो में विद्यालय में कक्षा 9 और इससे ऊपर के कक्षा के संचालन की अनुमति दे दी गई है। झारखंड के शेष जिलों में विद्यालय में कक्षा 1 व इससे ऊपर के कक्षा के संचालन की अनुमति दी गई है। 200 लोग एक जगह एकत्र हो सकेंगे। इसके अलावा ऑफलाइन परीक्षा की भी अनुमति दे दी गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, एचपी कैबिनेट मीटिंग, 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए 3 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। 5 डे वीक की व्यवस्था भी खत्म। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोरोना बंदिशों को खत्म कर दिया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 3 फरवरी से खुल जाएंगे, जबकि पुस्तकालय मंगलवार से खुलेंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। पहली से 8वीं की ऑनलाइन क्लासें पहले की तरह जारी रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में लागू 5 डे वीक को भी खत्म कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के 6 दिन 100% क्षमता के साथ ही खुले रहेंगे। खुले में अधिकतम 500 लोग और बंद में 250 लोग रह सकेंगे। इसके अलावा रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार स्कूल रीओपन। बिहार में 7 फरवरी से स्कूल खोलने की तैयारी, फिर से गुलजार होंगे कैंपस। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की गति कम होने से बिहार के शैक्षणिक संस्थान 6 फरवरी के बाद खोले जाने के आसार हैं। संक्रमण की मौजूदा दर कायम रही या और कमजोर पड़ी तो प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 7 फरवरी से खोल देने की प्रबल संभावना है। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला राज्य सरकार द्वारा गठित आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस समूह की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 फरवरी को होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार का वर्तमान दिशा निर्देश 6 फरवरी तक के लिए प्रदेश में लागू है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी में पुलिस ने तमंचे बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में असलहा बरामद। जी हां, आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद में देवबंद पुलिस ने अम्बहेटा शेखा के जंगल में छापा मारकर तमंचे बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जबकि 2 फरार होने में कामयाब रहे। मौके से पुलिस को भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद हुआ। पूछताछ के बाद आरोपियों का चालान किया गया। इसके अलावा अयोध्या में भी ऐसा ही मामला सामने आया है और पुलिस ने तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री बरामद की है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, बजट में रेल यात्रियों के लिए आएगी गुड न्यूज, सरकार कर सकती है यह बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंद घंटों बाद संसद में आम बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी के बीच आ रहे इस बजट से आम और खास सभी को बहुत उम्मीदें हैं। इस बार के बजट में नौकरी पेशा वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब बदलने की उम्मीद है, तो किसानों को कई उम्मीदें हैं। हर सेक्टर की तरफ से अपने हिसाब से वित्त मंत्री से मांग की गई है। वहीं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इस बार 10 नई ट्रेनों को चलाने की घोषणा हो सकती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में स्कूल 1 फरवरी से खुलेंगे, परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ी। जी हां, आपको बता दें कि स्कूल खोलने के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि 1 फरवरी 2022 से स्कूल पुनः खोले जाएंगे। पहली से 12वीं तक सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण
संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार ने स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया था। वहीं अगली बड़ी खबर, दबंग और दंगाइयों का कहा ही शासन का आदेश था, वर्चुअल रैली में पीएम का सपा पर वार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अपनी पहली वर्चुअल रैली संबोधित की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी क्रमशः आगरा और लखनऊ से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहली वर्चुअल रैली, जिसे जन चौपाल रैली का नाम दिया गया, रैली का प्रसारण 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर किया गया, जहां पहले चरण में मतदान होना है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर वार किए। सपा पे हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि पहले दबंग और दंगाइयों का कहा ही शासन का आदेश बन जाता था। लेते हैं अगली बड़ी खबर, आज आएगा मोदी सरकार का 10वां बजट, जानिए पिछले 7.5 सालों में कितनी मिली राहत, किसकी जेब हुई ढीली। तो आपको बता दें कि आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली है। यह उनका चौथा बजट है। उम्मीद की जा रही कि इससे आम आदमी को टैक्स में छूट मिल सकती है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की आमदनी पर बड़ा असर पड़ा है। इसी बीच यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव भी है, इसीलिए भी मोदी सरकार बजट के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में टैक्स फ्री इनकम में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इस तरह 5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री बनाया गया है। अब देखते हैं आज क्या क्या बड़ी घोषणाएं होती हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण पे मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सीधी भर्तियों में मिलेंगी 27% सीटें। जी हां, आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73% आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के आदेश के अनुसार जो पद खाली रह गए हैं उन्हें अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और शेष अनारक्षित श्रेणी के तहत पदों से भरा जाएगा। कुल 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किराना दुकानों पर वाइन बिक्री, महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर भड़के अन्ना हजारे, बोले शराबखोरी बढ़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि समाज सेवी अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के मॉलों, सुपर बाजारों व किराना दुकानों पर वाइन की बिक्री की इजाजत देने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। वयोवृद्ध समाज सेवी हजारे ने कहा, सरकार का यह दायित्व है कि वह लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करे, लेकिन मैं जानकर हैरान हूँ कि राज्य सरकार वित्तीय फायदे के लिए ऐसे फैसले ले रही है। इससे लोगों में शराबखोरी की लत बढ़ेगी। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने तर्क दिया है कि यह फलों से बनती है और इस निर्णय का मकसद किसानों की आय दोगुनी करने का है। वहीं अगली बड़ी खबर, किशन भारवाड़ केस, राजकोट में मुस्लिम एरिया की तरफ बढ़ने से पुलिस ने रोका, प्रदर्शनकारी भड़के तो पुलिस ने बरसाई लाठियां। जी हां, आपको बता दें कि अहमदाबाद जिले के धंधुका गांव में मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू युवक किशन भारवाड़ की हत्या का मामला अब उग्र होता जा रहा है। तनाव की हालत के चलते 6वें दिन भी धंधुका, बोटाद और राणपुर तहसील में बंद जैसे हालात हैं। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत समेत कई शहरों में मालधारी समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं राजकोट में भीड़ के उग्र हो जाने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कलेक्टर ऑफिस की ओर जा रही करीब 5000 लोगों की भीड़ रास्ते में मुस्लिम बहुल एरिया से गुजरने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए फैसला लिया गया। लेते हैं अगली बड़ी खबर, हिंदुओं को इन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने की याचिका पर केंद्र ने नहीं दिया जवाब, सुप्रीम कोर्ट नाराज। जी हां, आपको बता दें कि कुछ चुनिंदा राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना रुख साफ न करने पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 7500 रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का और समय मांगा था। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर उस जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल न करने पर आखिरी मौका दिया था, जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान कर आंकड़े तैयार करने के लिए दिशा निर्देश बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। अच्छा, अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव ओपिनियन पोल, 1 महीने में बदले समीकरण, जाट की पसंद सपा लेकिन वेस्ट में सीटें ला रही बीजेपी। जी हां, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक और ओपिनियन पोल सामने आया है। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च टीम ने ओपिनियन पोल किया है। इसी टीम ने पिछले महीने यानी दिसंबर में भी सर्वे किया था। आपको बता दें कि सीएम योगी के गोरखपुर से लड़ने की घोषणा के बाद किया गया सर्वे बता रहा है कि उनके लड़ने से पूर्वांचल में बीजेपी का बड़ा फायदा हो रहा है। इसके अलावा सर्वे के अनुसार भाजपा को 242 से 44 सीटें मिलती दिख रही है। सपा गठबंधन को 148 से 150 सीटें मिल सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट जरूर करें।
दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोजाना 2 रुपए से भी कम करे बचत, हर साल मजदूरों को मिलेगी 36,000 रुपए की पेंशन। जी हां, आपको बता दें कि भारत में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में सरकार इन मजदूरों का भविष्य के लिए समय समय पे योजनाएं लॉन्च करती रहती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सालाना 36,000 रुपए पेंशन के रूप में देती है। आपको बता दें कि अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं तो हर महीने 55 रुपए जमा कर सकते हैं और 60 से ऊपर होने के बाद हर महीने आपको 3,000 रुपए मिलेंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, फरवरी में भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम रहेगा तापमान, इन क्षेत्रों में होगी भारी बारिश। तो मौसम विभाग ने फरवरी के लिए मौसम अनुमान जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर भारत के पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में तो भारी बारिश की भी संभावना है। इसके मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में फरवरी में तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जाएगा। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी हिस्सों, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में सामान्य या सामान्य से ज्यादा न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है। दोस्तों रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्रेम पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस लाल रंग के सब्सक्राइब दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।